हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे और मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन सही है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे थे ऑपोजिशन गलत है, कल या परसों ही आईएलओ की रिपोर्ट निकली है जहां वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो एजुकेटेड यूथ हैं उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है फ्रॉम 35.2% इन 2000 टू 65.7% इन 2022। एक तो मैं आपकी विचार इस पे जानना चाहूँगा और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम काफ़ी सालों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे बहुत गर्व ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो सब बायस्ड हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक यूएन के इंडेक्स को हम क्यों बोलते हैं सही है और दूसरों को क्यों बोलते हैं गलत है। और आपने इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स की बात की जो जेल में हैं, कृपया मुझे ये प्लीज़ बताइए कि उन सब में से ट्रायल कितने का हुआ है और जेल विदाउट ट्रायल कितने हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, बहुत अच्छे सवाल। मैं धन्यवाद दूं कि आपने सवाल पूछे और इन्हीं सवालों से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का पता चलता है कि आप देश के सूचना प्रसारण मंत्री को बेझिझक होकर नेशनल टीवी पर, जो आपका देश और दुनिया में देखा जाता है, बेझिझक होकर आप सवाल पूछ सकते हो। यही दिखाता है, ये आप शायद पाकिस्तान में ना पूछ पाएंगे या बाकी दुनिया के देशों में, सऊदी अरेबिया में ना पूछ पाएं या अन्य देशों में ना पूछ पाएं, आप यहाँ पूछ पा रहे हैं और मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री आपको उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हम आज भी गुलामी की मानसिकता के साथ चल रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वर्षों तक हम लोग दुनिया की रेटिंग एजेंसीज के ऊपर ही निर्भर करते रहे। हमारे अपने आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। मैंने ईपीएफओ का आंकड़ा दिया, आपने उसके ऊपर 6.4 करोड़ का मैंने जो आपको जो आंकड़ा दिया, विच इज अबाउट 64 मिलियन पीपल हैव रजिस्टर्ड ऑन द ईपीएफओ। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. If you look at the total population of Australia, New Zealand, many other countries, it is much bigger number than that. It speaks volume. If I have to talk about 200 million e-Shram cards, it is much larger than the whole of European Union. It is much larger than the America and South America. I think हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपने देश की संस्थाओं पर और विश्वास करना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि कुछ लोग जेल के अंदर है, कितने ट्रायल में हैं। अब मैं आपको, एक निर्भया कांड हुआ था, कब हुआ आपको याद है? 16 दिसंबर 2012 को यही हुआ था। कितने साल बाद फांसी हुई? फास्ट ट्रैक कोर्ट था, कितने साल लगे? हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है और आप किसी को प्रॉपर ट्रायल के बिना किसी को हैंग कर दो, वो भी उचित नहीं, उसका भी न्याय का अधिकार है। जांच एजेंसियां अपने पूरे सबूत दे रही हैं। अगर मैं आपसे दूसरा काउंटर क्वेश्चन ये करूं, सत्येंद्र जैन कितने महीनों से जेल में हैं? संजय सिंह कितनी देर से जेल में? मनीष सिसोदिया कितनी देर से जेल में? बाकी लोग कितनी देर से इनके लोग जेल हैं? ऐसे कई और हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में हैं, जो अखबार के नाम पे ना हजारों करोड़ की कितनी संपत्तियां इकट्ठी कर ली। ये किसे झुटलाया नहीं, सब सामने सबूत है, लेकिन समय लगेगा। अब कोर्ट, इसके ऊपर तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। लोग जितना मर्जी प्रहार हमारे न्यायालय पर करें, हम आज भी कहते हैं हमें भारत के जुडिशरी पर विश्वास है। वो सबको एक समान अवसर दे रही है और इन सबके पास अवसर है न्यायालय जाने के लिए। किसी को बेल मिला है तो किसी को जेल मिली है। हम अपने सिस्टम पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। आज वो पार्टी जो 60 साल देश में राज करती रही, आज वो से एकदम से कहें इलेक्शन कमीशन चोर है, न्यायालय चोर है, फलाने को चोर, ये कैसे चल सकता है? यू कांट से ईवीएम्स आर करप्ट। एक व्यक्ति, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया कि कोई भी आए, सब लोग आए, बताइए कि ईवीएम कहां गलत है। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? केवल कीचड़ उछालो और भाग के चले जाओ, ऐसे काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले हैं, ये रोजगार ही है, ये स्वरोजगार के अवसर हैं। आज भारत बदल रहा है। जो मारिया जी ने कहा, पहले जॉब सीकर थे, आज जॉब गिवर है। बदला है जमाना। आज स्टार्टअप करने में लोग संकोच नहीं करते, बड़ी बड़ी नौकरियां। मुझे ऐसे ऐसे लोग कई बार ट्रेन में और प्लेन में मिलते हैं
जो बाहर विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ के, जिनके ऊपर शायद करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, कई अपने स्कॉलरशिप में पढ़ के आए होंगे, आज वो लाखों रुपए महीने की नौकरी को लात मार के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो क्या हम उसको रोजगार नहीं मानेंगे? क्या देश की महिला जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज लखपति दीदी, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई, हमने 2 करोड़ बनाने के लिए कहा था, 1 करोड़ को हमने बना दिया, हमने टारगेट 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का रखा है। ये कौन रखता था? हम हैं जो टारगेट रखते भी हैं और टारगेट अचीव भी करते हैं, मोदी सरकार ने करके दिखाया है। एंड कैमरामैन फोकस प्लीज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कैमरामैन फोकस प्लीज। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। 2014 में मात्र 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी सड़कें थी, यानी ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी हैं। 2014 में क्या था? 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरे का पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। 2014 में उत्तर प्रदेश में मात्र 2-4 एयरपोर्ट ऐसे होंगे, आज 21 एयरपोर्ट हैं और 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2014 में हम लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2014 में हम सुनते थे कि भारत की ग्रोथ डिप कर रही है, आज सुनने को मिल रहा है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो भारत है। दुनिया में सुनते थे उस समय डिप कर रही इकोनॉमी है, आज ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत नजर आता है। यह फर्क है 2014 में 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सुनने को मिलते थे। आज ईमानदार सरकार के चर्चे सुनने को मिलते हैं। यही फर्क है, उस दिन सरकार गिर रही थी, आज चंद्रयान मिशन जैसी सफलता हो रही, G20 जैसे आयोजन हो रहे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रहा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो रहा है। आज योग से लेकर आयुर्वेद हम दुनिया को दे रहे हैं, तो साथ ही साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कर रहे हैं। यही अंतर है 2014 का भारत क्या था और नया भारत, युवाओं का भारत आज क्या है।